मेंबर्स। अब क्या मार्केट कल कंटिन्यू रहने वाला है? क्या ट्रेंड ब्रेक करेगा? हम लोग देखो यहाँ पे वन बाय वन बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, ठीक है। एफआई की सेलिंग में बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं, म्यूचुअल फंड ने कौन सी कंपनीज में एंट्री की, एंड आई डेफिनेटली नो कि भाई यूएस ने नया टैरिफ लगा दिया है चाइना रशिया पे, ठीक है। बहुत सारे और अपडेट्स है, रिजल्ट से वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड मैंने यहाँ पे एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है वेदांता के बारे में, ठीक है। काफी लोगों के क्वेश्चन है, सर वेदांता का डीमर्जर है क्या है, ये सब मैंने डिस्कस किया। उनके सन की जो डेथ हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से कंपनी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपने नहीं देखा है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिल्वर क्या नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, उसके बारे में भी अपडेट की है, ठीक है। एंड देखो, जिनको नहीं पता है, ग्लोबल मार्केट में शंघाई के अंदर सिल्वर के $100 को टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। यूएस मार्केट में क्या टेस्ट करेगा कि नहीं, वो हमको मंडे ही पता चलेगा। क्या मंडे को गैप अप ओपन होगा सिल्वर, तो क्या मंडे को यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, ठीक है, हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में सिल्वर में थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि एक राउंड लेवल बहुत नजदीक में है 100 का। क्या वो क्रॉस करेगा कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो, अगर भागेगा तो नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा सिल्वर के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में क्लियर आइडिया आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रही बात निफ्टी के, देखो निफ्टी में मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन है। आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, ये गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन बता रहा है। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे सी, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब निफ्टी अगर आप देखोगे, यहाँ पे वन टाइम सपोर्ट लिया है, ये जो मल्टीपल टाइम्स था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यानी कि चांसेस है कि एक बार ये सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। तो 25,500 अगर ब्रेक करता है तो 25,400 गिफ्ट निफ्टी में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है कि नहीं, बट चार्ट्स काफी हद तक नेगेटिव है। ओके, देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात एफआई की सेलिंग। सी, ध्यान से सुनना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले जनवरी के अंदर, अभी तो 17-18 दिन हुए हैं, 22,000 करोड़ की बिकवाली स्टार्ट हो चुकी है एफआई के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ी बिकवाली है। एंड देखो, ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सोचो जनवरी के अंदर। अब सोचो पूरा साल अगर ऐसा रहता तो क्या चलेगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी तक का 12 महीने का रेंज, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, आप देखो कितना लगातार पॉजिटिव मोमेंटम में है। एफआई कितने बुलिश थे, अब तो लग रहा है भाई यहाँ पे एफआई भी निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कि क्या वार्निंग साइन मार्केट में आते कि नहीं, क्योंकि एफआई अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो मार्केट या तो नहीं चलेगा या तो मर मर के चलेगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है एफआई का। ओके, देखो, मैंने आपको वार्निंग दी थी कि यहाँ पे ट्रम्प लगातार कुछ नया कर रहा है। अब जो लोग ग्रीनलैंड यहाँ पे ट्रम्प हथियाने वाला है, अगर ट्रीन ग्रीनलैंड के बारे में कोई नेगेटिव बोलता है या पक्ष में नहीं आता है, तो उनके खिलाफ टैरिफ लगाया जाएगा। और ट्रम्प ने वो टैरिफ लगा दिया है, 10% का टैरिफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, यूके, इवन आई थिंक चाइना को भी आई थिंक लगता हुआ दिखाई दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे, ठीक है। और 25% का और टैरिफ लगेगा फ्रॉम द जून 1, ठीक है। देखो, जैसे कि बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीनलैंड को ये कर करने के लिए बहुत ही बेतावला उतावला होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में माना तो यही जा रहा है कि भाई 2026 काफी वॉलेटाइल होने वाला है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रम्प की हालत बहुत खराब है। लेकिन देखो, एक बात याद रखिएगा कि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा नेगेटिव रिएक्शंस नहीं आ रहे। ग्लोबल मार्केट यानी कि यूएस नेस्डेक, वो अभी भी लाइफ हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, अभी भी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और क्रॉस करते हुए लगातार दिखाई दे रहे। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वहां की कोई भी सरकार हो, ट्रम्प हो या कोई भी हो, वहां पे मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में जो जो दायका, देखो आप ये समझ के चलो, जो दायका खत्म हो चुका था अमेरिका का, ठीक है, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई भी तरह, साम दाम दंड भेंट बोलते ना, वो कोई भी करना चाहते हैं, कोई भी नुस्खे, चाहे वो वार छिड़ दे या टैरिफ बढ़ा दे या कुछ भी करे, लेकिन वो यूएस को ज्यादा बड़ा करना चाहता है, ठीक है। और आप पूछोगे सर ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, बट आपने सोचो कि वेनेजुएला का ऑयल टेक ओवर कर लिया, वो काफी हद तक उनका डेट रिड्यूस करवा सकता है यूएस का, ठीक है। तो ये हालत जो कर रहा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव तो है अभी के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले, बट पॉजिटिव तो है यूएस मार्केट के लिए, ठीक है। कि देखते हैं क्या होता है, कितना पॉजिटिव रहता है। निपॉन की अगर बात करें जाए, देखो यहाँ पे अब बड़े प्लेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने कौन से कंपनीज के अंदर एंट्री की है। हालांकि देखो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई भी म्यूचुअल फंड एंट्री करता है तो सोच के आप देखिएगा, ठीक है, बाद में डिसीजन लीजिएगा। अभी के लिए अगर बात करें जाए तो निपॉन ने एंट्री की है कहाँ,
हेटसन एग्रो एंड एलएनटी के अंदर, फिर कॉन्ट ने किया है बायोकॉन के अंदर, एंड आईसीसी प्रू ने किया है कोफोर्ज, ग्लेक्सोस्मिथ क्लेन फार्मास्यूटिकल्स एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अंदर। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने एंट्री दिसंबर मंथ के ही की है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि ये लोग एक दिन के लिए एंटर नहीं करते, ज्यादा दिन के लिए एंटर करते हैं, या वीक्स या मंथ्स या ईयर के लिए एंटर करते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि देखो बड़े, पता है आप रिटेल पब्लिक क्या देखती है। मान लो कि सर ये बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है म्यूचुअल फंड की, ठीक है, तो आप हमेशा याद ये रखिएगा कि म्यूचुअल फंड कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए देखता है, कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। अगर एलआईसी का हो तो एलआईसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखता, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखता है, वो कोई भी कचरा उठा लेता है एलआईसी। ठीक है, बट जो मिड कैप फंड्स होते हैं ना, जो ट्रेंडिंग फंड्स होते हैं मिड कैप के, ठीक है, जिसमें नाम आता है निपॉन का भी आता है, निपॉन ट्रेंडिंग मिड कैप फंड यूज करता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट कॉन्ट हालांकि स्लो हो चुका है। एंड तीसरा आईसीसी प्रू, यस मैंने आईसीसी प्रू भी देखा है म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, आईसीसी प्रू का आई थिंक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप दोनों में से एक है, जो बहुत तेजी से बढ़ा है अभी 2025 के अंदर। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए जो टॉप ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स आ रहे बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस, उसमें आईसीसी प्रू एंड निपॉन का आ रहा है सेकंड नाम, आई थिंक थर्ड बंधन बैंक है और फोर्थ कॉन्ट है। ठीक है, कॉन्ट पहले पहले नंबर पे था, बट अभी आई थिंक थोड़ा किसक के नीचे आ चुका है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो अगर हम लोग चार्ट्स को देखें, क्या बड़े प्लेस की एंट्री हमको चार्ट्स में दिखाई दे रही है, लेटेस्ट तो नहीं बता सकते, बट हेडसन एग्रो एक बार के लिए देख लेते हैं, हेडसन एग्रो क्या कर रहा है। ठीक है, हेडसन एग्रो यहाँ पे सी, देखो हेडसन एग्रो चार्ट्स पे कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया पिछले 2021 से लेके 2025 तक। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने बॉटम आउट किया है, बोलते हैं ना बॉटम फिशिंग, ये बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है म्यूचुअल फंड्स ने। इट्स गुड साइन। ठीक है, बड़े प्लेयर्स हमेशा कंपनी को ऐसी देखती है जो ज्यादा क्रैश ना हो और मोमेंटम करने की पॉसिबिलिटी रखती हो। ठीक है, और अगर आप चार्ट्स की बात करें तो यहाँ फंडामेंटल की बात करें तो 57 की पी है। एंड रिजल्ट्स आई थिंक गुड है, अच्छे रिजल्ट्स है, ग्रोथ है कंपनी की, और इनके रिजल्ट कल है तो पहले सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के बाद वॉलेटिलिटी आएगी। ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट के बाद देखें तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू रिजल्ट से पहले। एंड कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, तो आई थिंक कंपनी स्ट्रांग है। ये वैल्यूएशन स्ट्रेच की वजह से साइडवेज हुआ होगा, जो पिछले 4 साल में साइडवेज हुआ है, बट आई थिंक कंपनी स्ट्रांग काफी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट के बाद क्या मोमेंटम आती है, वो कल ही पता चल जाएगा हम लोग को। आई थिंक रिजल्ट के बाद ज्यादा देखे तो ज्यादा बेटर हो जाता है। कोफोर्स देखते हैं, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। नेटवेब की अगर बात करनी चाहिए, नेटवेब के देखो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है भाई, क्या फाड़ो रिजल्ट है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर नेटवेब के बारे में चेकआउट कीजिए। भाई सीरियस नोट पे मुझे मुझे नंबर्स बहुत पसंद आए। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। 800 करोड़ का सेल, ये मतलब यार क्या बोलूं मैं यार, मतलब मेरा माइंड ही खाली हो गया, इतने खतरनाक नंबर्स कहां से ला रही है नेटवेब। ठीक है, अनबिलीवेबल। ठीक है, अब देखो इसका मंडे रिएक्शन मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, मतलब नंबर सीरियस नोट पे बहुत पॉजिटिव है, टॉप लाइन बॉटम लाइंस आई आई थिंक बहुत स्ट्रांग है, फाड़ो नंबर है, बहुत फाड़ो नंबर है। अब अगर हम लोग चार्ट्स को देखें, ठीक है, यहाँ पे तो नेटवेब ने जो 3000 का लेवल को क्रॉस किया था, जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं, ये बहुत तोड़ो वॉल्यूम्स हैं, उसके बाद तो काफी भागा था। एंड अभी अभी अगर बात करें जाए तो यहाँ पे एक बेस है अराउंड 2800 से लेके 3000 का। ठीक है, एंड अगर अगर ये कल की मोमेंटम पॉजिटिव रखता है तो आई थिंक दम होगा। ठीक है, बट क्या होगा कि मैं देखो, आप पूछे कि सर क्या हो सकता है, देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर क्या होगा वो मुझे नहीं पता। आप ये समझ के चलो कि मान लो कि कल रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, अगर कल ये जंप करता है, ठीक है, तो पहले तो क्लोजिंग इसको कम से कम 7% के ऊपर देनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि अगर डी हाई पे क्लोजिंग दे, तो आप ये मान के चलो कि भाई चार्ट्स में अब ये पॉजिटिव होने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, तो 2 पॉइंट बड़े आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो 7% से मुंह ज्यादा आना ही चाहिए, और मैं देखो आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं जैसे कि बोलो आप सुनिएगा, 7% से आना ही चाहिए। एंड डे हाई के आसपास क्लोजिंग अगर पॉसिबल है तो आनी चाहिए, तो कंफर्मेशन होगा। ठीक है, अब मान लो बहुत सारी कंपनीज पता है गैप अप ओपन होती है, सस्टेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो मैं कभी ट्रैप में फंसना नहीं चाहता। ठीक है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, गुजरात गैस, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, वो अच्छे रिजल्ट के बाद गैप अप ओपन हुआ था और क्रैश हो गया था, और लगातार 3 महीने फॉल हुआ था उसके बाद। तो हमेशा याद रखिए, पहले क्लोजिंग का वेट मैं तो हमेशा करता हूँ। आप करते कि नहीं करते मुझे कमेंट में करना, बट मैं हमेशा वेट करता हूँ क्लोजिंग का। ठीक है, मधुसूदन मसाला भाई,
नंबर्स सीरियस नोट पे दिल को छू लिए नंबर्स है। ये नंबर्स भाई क्या तोड़ू-फोड़ू नंबर्स हैं। एसएमई कंपनीज़ हैं गुजरात में आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है इनके मसाले, 10 की पी के नीचे हैं। इनकी अगर मैं बात करने जाऊँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ये नेगेटिव बता रहे हैं। देखो यहाँ पे लेटेस्ट कोई एक्टिविटी नहीं है बट ये नेगेटिव बता रहा है। तो आई थिंक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये नेगेटिव बता रहा है तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ना हो आई होप, ठीक है। बाकी नंबर्स तो सीरियस नोट पे बहुत ही तोड़ू-फोड़ू नंबर्स हैं यहाँ पे, डेफिनिटली बहुत तोड़ू-फोड़ू नंबर्स हैं, ठीक है। तो कल का रिएक्शन इसका देखना पड़ेगा कि मधुसूदन मसाला के रिएक्शंस क्या आते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सी मधुसूदन मसाला। एक टाइम पे 100 पे गया था 220 एंड देन 138 और अभी यहाँ पे एक बेस है, अब पता नहीं कहाँ पे गया होगा बट एक बेस है और क्या ये 20 को सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा? कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी मधुसूदन मसाला की, ठीक है। क्योंकि एसएमईज़ क्या होता है कि वो अगर भागते हैं ना तो मतलब रिजल्ट के 6 दिन के अंदर ही पूरा गेम खत्म कर लेते हैं और नहीं मोमेंटम करते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक वेट करवाते हैं, ठीक है। एसएमई कंपनीज़ बहुत ऐसी वॉलेटाइल है। तो अगर किसी के पास कोई भी एसएमई कंपनीज़ हो, तो माइंड हमेशा क्लियर रखना। उसका मोमेंटम कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड फटाफट डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें हैं। आईसीसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट। देखो, एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट्स ठीक है, एवरेज मुझे नंबर लगे, कोई ख़ास धांसू-फासू नहीं लगे क्योंकि इबिटा 25% से डाउन है, तो मुझे इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं लगे एचडीएफसी बैंक के। देखते हैं बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक के भी रिज़ल्ट मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि डाउन है नेट प्रॉफिट 3% से। ये सीरियस नोट पे मुझे पसंद नहीं आया। ये इनके नंबर्स वीक काफ़ी है। इससे बेटर तो भाई पीएसयू बैंक्स के नंबर थे। वो ज़्यादा बेटर नंबर्स दिए थे एंड आईडीबीआई बैंक के भी नंबर्स आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हालाँकि बैंक्स काफ़ी पॉज़िटिव है। तो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या कल पॉज़िटिव कंटिन्यू करेगा कि नहीं। बाकी नंबर्स सीरियस नोट पे इतने अच्छे नहीं है जितने छोटे बैंक्स नंबर्स ला रही हैं। बहुत अच्छे नंबर्स ला रही है छोटे बैंक्स तो। इसके नंबर्स थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं एज़ कंपेयर टू अदर बैंक्स। देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या आता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरी स्टार्ट करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। नेटवेब सर रिजल्ट बहुत धांसू है। मैं पहले भी चेकआउट कर चुका हूँ, रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस बैंक की अगर बात करनी चाहिए मुझे आई थिंक मैंने रिजल्ट देखे हैं एंड एक सेकेंड कंफर्मेशन कर लेते हैं रिजल्ट्स का। यस डेफिनेटली देखो ग्रोथ है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। इन्होंने अपना जो एनपीए बेचने के बाद तो काफ़ी डिक्लाइनिंग मोड पे इनका एनपीए आ चुका है। सो नंबर्स ठीक है, मतलब ऐसे बहुत मतलब फाड़ू नहीं है, मतलब बेटर है। बेटर देन एक्सपेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स अच्छे हैं डेफिनेटली। बट मेन पॉपुलर बैंक्स के अच्छे नंबर्स मुझे तो नहीं दिखे, ठीक है। एवरेज टू नेगेटिव में बोल सकता हूँ बैंक्स के, बाकी रिएक्शन कल देखेंगे कैसा आता है। कार्ट रेट बनेगा सर, कार्ट रेट बनेगा मतलब क्या सर? कार्ट रेट भागेगा होता है, फॉल करेगा होता है, बनेगा का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम इसके क्या जलेबी बनाएंगे? व्हाट इज मीन बाय बनेगा? ओके, देखो कार्टरेट में इसकी रैली आई थिंक ऑलरेडी काफी पंप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये पंप रैली काफी हो चुकी है। इसने जो ब्रेकआउट्स किया था कार्टरेट ने, जो पूरी दुनिया को कचरा लग रहा था, उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट किया, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट था, ठीक है। अगर ये गिरता है तो 1750 का हिसाब बहुत अच्छा बेस होगा, फिर यहाँ से वापस शायद बाउंस बैक लेने की कोशिश करें। ओके, एंड अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो कार्टरेट देखो जो खराब होना था वो हो चुका है। अब अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो ये पॉजिटिव होगा वरना फिर ये यहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि इसके रिजल्ट्स अभी शायद इसका शॉर्ट टर्म का मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस मुझे स्ट्रेच लगती है अभी, ठीक है। जो मोमेंटम थी वो पहले हो चुकी है। यहाँ पे देखो ये अनबिलीवेबल मूव है, 200 से लेके 2500 जाना, वो नॉट स्मॉल, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका फंडामेंटल डिसाइड करेगा। आई थिंक रिजल्ट्स के बाद देख सकते हैं। सर न्यू एमएससी पे वीडियो बनाओ भाई, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत जल्द लिस्ट होने वाला है एमएससी, ठीक है। तो मार्केट में ये स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद तो पूरा पागल हो जाएगा ये एमएससी। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं बनाऊंगा आप बोले तो। एंड लास्ट नोट अ लिस्ट, इंडिया मार्ट सर कुड एवरेज और नॉट। ओके देखो एक बात समझो, बड़े प्लेयर्स की एंट्री है वो तो हम लोगों ने देखा एमएससी के अंदर। आई थिंक फ्राइडे को काफी अच्छा मूव किया था बिकॉज बड़े प्लेयर्स की एंट्री आई है। स्टॉक अगर आप देखोगे काफी एक बेस प्रिपेयर कर चुका है, ठीक है। इसमें जो है वो ऑलरेडी एक बेस बना चुका है, ठीक है। काफी सालों से एक बेस बना चुका है। अब आप ये समझ के चलो कि जब तक इसके ऊपर है जो 2000 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव, बस ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको करने को मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको एवरेज करना नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करते हैं। बट उतना ध्यान में रखिएगा कि 2000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए,
ठीक है? तो सपोर्ट तो नज़दीक है, ठीक है? अगर अगर सपोर्ट नहीं तोड़ता तो बहुत जल्द ब्रेकआउट भी हो सकता है और अगर ब्रेकआउट हुआ तो इसका एक रेजिस्टेंस बनता है सीधा 4800 के आसपास। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार टच हो चुका है, अब ये तीसरी बार टच करेगा तो भागने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे इंडिया मार्ट के अंदर, ठीक है? तो शॉर्ट इन सिंपल में इट्स क्लियर कट पॉजिटिव ऑडिबल इसकी एंट्री, ठीक है? जैसे ये ब्रेक होगा तो सीधा 4800 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा अभी। ओके, सो इट्स गुड, ठीक है? चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं बहुत सारे लोग हैं, आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिलेगी। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सीखने को मिलेगा। मैं भी हूँ, काफ़ी आपको गाइड करता रहता हूँ, अगर कुछ क्वेरीज़ है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।